क्या आप जानते हैं ऑन एन एवरेज एक इंसान हर रोज लगभग 35,000 से भी ज्यादा डिसीजन का सामना करता है, जिससे आपकी लाइफ में मुसीबतों को जन्म देने के भी कई सारे अवसर पैदा हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि चाहे आपके रास्ते में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी इन दिक्कतों और मुसीबतों से जमकर लड़ना होगा। देखो, उन मुसीबतों से थक कर हार मान लेना तो बहुत आसान है जो ये जिंदगी हमें हर रोज देती है। ऐसा तो आज के टाइम पर 99% लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इनमें से बाकी के 1% लोग वो हैं जो खुद को उन सभी से ऊपर उठाना जानते हैं। अगर आप भी खुद को उन 1% के लोगों की कैटेगरी में शामिल करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ना होगा। आपको लड़ना होगा हर उस मुसीबत से जो आपके हर वक्त आड़े आने की कोशिश करती है, चाहे वो आपके काम पर एक मुश्किल प्रोजेक्ट हो, कोई आपका पर्सनल फेलियर हो या फिर कोरोना जैसा कोई ग्लोबल क्राइसिस ही क्यों ना हो। अपने आगे आने वाली दिक्कतों को दूर करने की क्षमता इस सफल लोगों को हर किसी से अलग बनाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी, जो कि भारत के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अदन के अंदर एक कंपनी में क्लर्क के तौर पर शुरू की थी। लेकिन जब वे साल 1958 में भारत वापस लौटे तब उन्हें अपनी लाइफ में कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक को एस्टैब्लिश कर डाला। इस दौरान भी उन्हें कई मुसीबतें देखने को मिली, लेकिन रिलायंस में इन्वेस्टर्स का विश्वास बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। यही वजह है कि ये कंपनी आज तक करोड़ों लोगों के विश्वास को बनाए रखे हुए है और हर रोज खूब तरक्की कर रही है। अगर धीरू भाई उस वक्त पर ही उन मुसीबतों की वजह से हार मान लेते तो कभी भी ये कंपनी हम सभी के बीच इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ही नहीं पाती। वही बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, इनको भी अपनी जिंदगी में कई फेलियर्स और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे भी उनमें से हैं जो कभी हार नहीं मानते। उन्होंने अपने टारगेट को हासिल करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की। ऐसा एक फेलियर उन्हें तब फेस करना पड़ा जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट ही कर दिया गया। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें यहाँ तक कहा गया कि वे फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए भी फिट नहीं है, क्योंकि शुरुआत में उनकी कई सारी फिल्में फ्लॉप जा चुकी थी। लेकिन अमिताभ जी ये जानते थे कि आज बेशक ये सब मुझे झेलना पड़े, लेकिन आगे चलकर मैं ऐसा कुछ भी सहन नहीं करूंगा। फिर क्या था, इन सब चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे डटे रहे और आज यही अमिताभ बच्चन इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक एक्टर्स में से एक बन गए और दुनिया भर में मौजूद लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम भी करते हैं। देखिए, शुरुआत में लोग बेशक आपको जो मर्जी कहते रहें कि आप सही नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे या कोई काम आपके लिए बना ही नहीं है। आपको बस अपनी मेहनत और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। इन लोगों के कहने में आने से खुद को बचाकर आप उनकी बोलती कैसे बंद कर सकते हैं, इस पर फोकस रखो और जब आप अपने टारगेट को पालो तब देखना यही लोग कैसे आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब बात करते हैं मैरी कॉम की, जो एक इंडियन ओलंपिक बॉक्सर है। उन्हें भी अपनी लाइफ में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसमें बड़े होने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी की ओर से काफी दबाव झेलना पड़ा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद वे बॉक्सिंग के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बिल्कुल दृढ़ थीं। उनकी इसी दृढ़ता और विल पावर ने उन्हें एकदम अनस्टॉपेबल बना दिया और आज वो बॉक्सिंग के अंदर 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, एक ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बनकर उभरी हैं। मैरी कॉम की इस कहानी से आज देश के कई अपकमिंग एथलीट्स को काफी इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि इतने प्रेशर का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा और कंटिन्यूअसली अपने फील्ड के अंदर मेहनत करती रहीं। अब जरा अपनी एक नजर इस इंसान की ओर डालिए। इनका नाम है निक वुजिसिक और ये पैदा होने के वक्त से ही बिन हाथों और पैरों के हैं। सोचिए इनकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही होगी। हर रोज इन्हें ना जाने कितना कुछ सहन करना पड़ता होगा। जब ये 10 साल की उम्र के थे तब इन्हें इस कदर डिप्रेशन झेलना पड़ा कि वे खुद को किसी काम का नहीं समझने लगे। लेकिन फिर उन्हें अपनी इन कमजोरियों को ही अपनी असल ताकत बनाने का ख्याल आया और आज निक 57 से भी ज्यादा देशों में पॉजिटिविटी, सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन और अपनी खुद की लाइफ स्टोरी जैसे अलग अलग टॉपिक्स पर 3000 से भी ज्यादा बार स्पीच दे चुके हैं और अब ये दुनिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। इनके पेरेंट्स तक ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि निक एक दिन इतने सक्सेसफुल और पॉपुलर बन जाएंगे। ध्यान रखिए कि चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी परेशानियों का डट कर मुकाबला करना होगा। चुनौतियों को अपनी लाइफ स्टोरी के एक एक्साइटिंग पार्ट के तौर पर लो। वे मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन वे ही आपकी पूरी जर्नी को दिलचस्प बनाती है। वे आपको एक और बेहतर और मजबूत इंसान बनने में मदद करती है। इसलिए जब कभी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए तो उनसे भागो मत, उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के मौकों की तरह अपनाओ। फिर देखना आप कहां से कहां पहुंचते हो। वीडियो पसंद आए हो तो अभी इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अब हम मिलते हैं आपसे जल्द ही इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।